ওকে, প্রেজ দ্য লর্ড। সবাইকে জয় যিশু, জয় যিশু। আপনারা আনন্দে রয়েছেন? ভালো লাগছে? ওকে, সো আজকে আমরা দেখবো একটা বিষয়। আজ আমি এক বিষয় पर देंगे। हिंदी ठीक ना बांग्ला? ভালো লাগছে তো हिंदी तो तो हिंदी ठीक है। फिर तो आज हम एक विषय पर बात करेंगे हम लोग, और प्रभु का वचन से, और वो विषय है कि उसका जो टाइटल या शीर्षक है वो है मैं परमेश्वर का मंदिर हूं या आप परमेश्वर के मंदिर हो। ओके, अगर आप पहला कुरिन्थियों में जाएंगे, वहां लिखा है 3:16 में। अच्छा, सर के पास बाइबल है, फोन में बाइबल है। ओके, सर के पास बाइबल है और फोन में बाइबल है। पहला कुरिन्थियों 3:16 3:16। ओके, और वहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। ओके, क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अब बोलिए, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। ओके, सो आप लोग कहाँ हैं अभी? आप लोग परमेश्वर का मंदिर में आए हैं ना, लेकिन बाइबल बतला रही है कि कौन परमेश्वर का मंदिर है? हाँ, आप परमेश्वर का मंदिर है। ओके, हाँ। कौन है परमेश्वर का मंदिर? हाँ, आप। और मैं क्या है? परमेश्वर का मंदिर। ओके, इसको समझिए कि कौन है परमेश्वर का मंदिर। यहाँ पे लिखा है क्या तुम नहीं जानते? क्या निकाल कर दे दिया आपने? ना ये চলা গিয়ে তব हाँ এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করে। बांग्ला में কেন না তোমরা জানো না তোমরা ईश्वर मंदिर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम ईश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। सो आप कौन है? आप ईश्वर का मंदिर है। और इसमें कौन वास करता है? परमेश्वर का आत्मा। ओके, प्रभु का आत्मा क्या है? आप में वास करता है। अगर आप इस मंदिर के बारे में देखा जाए तो इस मंदिर को निर्माण करता कौन है? इस मंदिर का सृजनहार कौन है? अगर आप जेनेसिस का किताब पढ़ेंगे, चैप्टर 2 वर्स 7, वहां इस तरीके से लिखा है कि वहां इस तरीके से लिखा हुआ है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। सो ये मिट्टी को कैसे परमेश्वर ने रचा है? मिट्टी का, भूमि का मिट्टी से रचा, और इस मिट्टी में क्या किया? परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंक दिया। सो जो पहला आदम था, जो हमारा आदि पिता था, उसको परमेश्वर ने कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया, और उसके जो नथनों में श्वास था, वो जीवन का श्वास, वो कहां से फूका गया? परमेश्वर ने फूका है। ओके, सो इस मिट्टी का जो विशेष तरीके का निर्मित है, वो बहुत समयों से बताते आ रहा हूं कि परमेश्वर ने इस शरीर को, इस हमें और आपको सृजा है अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, उसके जैसा करके बनाया है, और इसमें उसने जीवन का श्वास फूंक दिया है, और आदम क्या हुआ? चलता फिरता जीवित प्राणी बन गया। ओके, सो इस मिट्टी को क्या किया है? परमेश्वर ने श्वास फूंक करके जीवित प्राणी बनाया है, और सो इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। ये उसका अधिकार है, क्योंकि उसने इस मिट्टी को, इस मिट्टी के शरीर को बनाया कि इसमें वो वास करे, इसमें मनुष्य के साथ वो क्या करे? फेलोशिप करे, सहभागिता करे। ओके, सो उसके लिए इस मिट्टी के जो पात्र को परमेश्वर ने बताया, जिसमें वो आना जाना करेगा, जिसके साथ वो सहभागिता करेगा, जिसके संग उसका रिलेशनशिप होगा, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करेगा, उसको परमेश्वर ने क्लॉथेड किया, उसको क्या किया? कपड़ा पहनाया। ओके ना, मैं बहुत दिनों से बताते आ रहा हूं, ये कुछ बेसिक बात है जो हमको अपने अध्यात्म जीवन में या आत्मिक जीवन में समझना है कि प्रभु ने हमें क्या किया है? इस मंदिर को कपड़ा पहनाया है। इस मंदिर को कपड़ा पहनाया। जब आदम ने और हवा ने क्या किया? परमेश्वर से दूरी बना ली, पाप करके परमेश्वर ने आदेश दिया था कि इस पेड़ का फल मत खाना, जो भले और बुरे का ज्ञान का फल है
उसको तू मत खाना, वाटिका का सारा वृक्ष का फल तू खा लेना। लेकिन हवा बहकावे में आई और पुरुष भी उस बहकावे में जाकर के परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उस कारण से क्या हुआ, पाप आया और पाप के कारण मृत्यु आई। और इस पाप के कारण जो महिमा का वस्त्र आदम और हवा पहना था उस वस्त्र को खो दिया। ओके, और जब उस वस्त्र को उन लोगों ने खो दिया तो प्रभु ने, परमेश्वर ने क्या किया, उनको इस संसार में रहने के लिए चमड़े का वस्त्र पहनाया। ओके, सो फिर हम तीसरी बात अगर देखने की कोशिश करें कि मनुष्य का जो चाल चलन और जो काम था, जो सोचने का, देखने का और जीवन यापन करने का जो शैली है, उसमें मनुष्य गिरता गया, बुराई और पाप करता गया। उसमें वो प्रकांड पंडित हो गया, समझिए क्या करने में, अधर्म के कामों को करने में, है ना। वो सारा मास्टर डिग्री, सारा प्रकार का एजुकेशन का डेवलपमेंट कर लिया अपने अंदर, क्या करने में, उसके मन में जो भी उत्पन्न होता है, बाइबल बतला रही है, बुरा ही उत्पन्न होता है। ओके, सो वो क्या हो गया, परमेश्वर से दूर चला गया। तो मनुष्य को फिर से उद्धार देने के लिए, मनुष्य का फिर से बचाव के लिए, मनुष्य का फिर से छुटकारे के लिए परमेश्वर ने क्या किया, प्लान किया और अपने पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेज दिया। ओके, और यीशु मसीह इस दुनिया में क्या किया, आकर के अपना खून दे करके हमें मोल लिया। अगर 2 कोरिन्थियंस आप पढ़ेंगे 6:20, वहां पे लिखा है कि पेड द प्राइस, उसने क्या किया, अपना लहू का मोल दे करके आपको और हमको खरीद लिया। जीसस क्राइस्ट ने, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। ही वॉज द सन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का पुत्र था, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर था। लेकिन वो मनुष्य का रूप लेकर के इस दुनिया में आए और हमारे लिए, आपके लिए, समस्त मानव जाति के, संसार के पापों के लिए क्रूस पर अपना जीवन दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, बाइबल आगे बतलाती है, वो नाश नहीं हो। आज भी वो यीशु मसीह, अगर आप रेवलेशन 3:20 पढ़ेंगे, वहां लिखा इस तरीके से कि ही इज नॉकिंग द डोर्स, वो क्या है, द्वार को खटखटाता है। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, आज द्वार को नॉक कर रहे हैं, खटखटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ही वांट टू बी योर सेवियर, वांट टू बी योर मास्टर, वो आपका उद्धारकर्ता, वो आपका स्वामी बनना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके ही वंशज हैं। ओके, बहुत से रास्ते हैं जहां से आप अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छी बातें सुन सकते हैं, लेकिन आपकी आत्माओं का उद्धार कौन कर सकता है? आपके प्राणों का उद्धार कौन कर सकता है? आपके पापों का क्षमा कौन कर सकता है? आपके पापों का कीमत कौन चुका सकता है? तो जिसने इस मंदिर को बनाया है, ये मंदिर जब शैतान, पाप और बुराइयों से नाश हो रही थी, तो इस मंदिर का सृजनहार इस दुनिया में आया और अपने आप को दे दिया, अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया और उसके लहू से उसने हमें मोल लिया। और अब वो खटखटा रहा है हर एक व्यक्ति को कि अगर वो उसका शब्द सुने और अपने द्वार को खोले, तो वो क्या होगा? यूहन्ना 3:16 बताता है कि वो नाश नहीं होगा। और अगर आप आगे पढ़ेंगे यशायाह 54:17, वहां लिखा है कि कोई भी हथियार उस मंदिर का नाश नहीं कर सकता है, कोई भी औजार, कोई भी शत्रु की युक्ति उस मंदिर को नष्ट नहीं कर सकती। अगर आप यशायाह 53:4 पढ़ेंगे, वहां इस तरीके से लिखा है कि कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी दुर्बलता उस मंदिर को नाश नहीं कर सकता है। अगर आप उसके आगे पढ़ेंगे नंबर्स 23:23, गिनतियों 23:23, वहां लिखा है कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना उस मंदिर को नाश नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो आपको चर्च ये डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मंदिर में वास करने वाला कौन है? परमेश्वर का आत्मा है। लेकिन इस बात के लिए आपको एक विषय के साथ बहुत ही श्योर हो जाना है, बहुत ही कंफर्म होना है कि आप क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। और आप कहेंगे कि मेरा पड़ोसी मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, तो आप इस ज्ञान से और इस विश्वास से बहुत दूर है कि आप परमेश्वर का मंदिर है और आप में परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा है। ओके, और आप कह रहे कि रोग, बीमारी, बलहीनता, दुर्बलता आकर के मेरा शरीर में घर बना रहा है, तो आप इस प्रकार के स्वीकार से खुद को दूर कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझ में
वास करता है। ओके, सो आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने आपके लिए आरंभ से योजनाबद्ध तरीके से आप में प्रगति के लिए हमेशा कार्य किया है। इस मंदिर के सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए, छुटकारे के लिए और उद्धार के लिए निरंतर परमेश्वर ने कार्य किया है। और वो कार्य की जो परिपूर्णता है वो यीशु मसीह में पूर्ण होती है। यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा पूर्णता को हम देख पाते हैं और प्राप्त करते हैं। इस मंदिर के लिए क्या ब्लेसिंग्स है, अगर आप यशायाह 60:22 पढ़ेंगे, वहां लिखा है ये 1000 गुना बढ़ जाएगा। तुम में से कोई एक छोटा भी है तो 1000 गुना फलों को लाएगा, 1000 गुना आशीषों को लाएगा। तो आप दबे, कुचले और ग्रसित लोग नहीं होंगे। आप क्या लोग हैं? आप 1000 फोल्डेड बढ़ोतरी के लोग हैं। आप आशीषों में चलने वाले लोग हैं, छुटकारे में चलने वाले लोग हैं, प्रतिज्ञाओं में चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर के अभिषेक में, वरदान में, दान में, आश्चर्य सीमाओं में बढ़ने वाले लोग हैं। ओके, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो सुप्रीम नेचुरल है। ओके, वो क्या है? सुप्रीम सुपर नेचुरल है। वो प्रकृति से भी ज्यादा सुप्रीम है ना। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्व सामर्थी है, वो अद्भुत कार्य करता है, इसलिए वो परमेश्वर है। अंत में क्या इंसान कहता है? ईश्वर जो करेगा वो होगा। तो हम उस ईश्वर को जानने वाले लोग हैं और समझने वाले लोग हैं कि हम उसी ईश्वर के क्या है? मंदिर है। हम उस ईश्वर के वाहक है। वो ईश्वर का आत्मा हम में क्या होता है? वास करता है। और यीशु मसीह ने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, अर्थात हमारे भीतर आकर के हमारे संग चलने फिरने लगा है। तो आपको समझना है कि आप मसीह में क्या है। ओके, नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं, एक मसीह व्यक्ति। ये मत सोचिए कि ये तो पास्टर है तो बहुत ज्यादा अभिषिक्त है, ज्ञानी है और सामर्थ्य। नहीं, आपके ऊपर वही अभिषेक आएगा, आपके ऊपर वही परमेश्वर का आत्मा है, आप में वही परमेश्वर की उपस्थिति वास करेगी जो पास्टर सुब्रतो में कर रहा है। ओके, जो आने वाले दिनों में अगर आप इस तथ्य और सत्य को समझे कि आप कौन है, कौन है आप? ईश्वर का मंदिर, परमेश्वर का मंदिर है। ओके, हम सब क्या है? प्रभु का मंदिर है। और हम में क्या है? परमेश्वर का आत्मा। बाइबल बताती है द स्पिरिट ऑफ द गॉड, मतलब परमेश्वर का आत्मा उसमें क्या है? वास करता है। तो आप गुलाम बनकर नहीं चलेंगे। आप शैतान के महल में जाएंगे तो गुलाम बनकर नहीं जाएंगे। वहां की तंत्र मंत्र शक्ति आपके ऊपर नहीं चल सकता है। वहां की रोग और बीमारी का तीर, वहां की महामारी का तीर आपके ऊपर नहीं चलेगा। अभी लॉस एंजल्स आपका यूएसए में क्या हुआ? कैलिफोर्निया में आग लगा। ओके, और उस आग में बहुत सारा घर और पूरा फील्ड, पूरा जंगल, जो भी शहर है, पूरा सिटी जल करके खत्म हो गया। लेकिन वहां एक घर ऐसा था जो नहीं जला, जिसके ऊपर कोई भी क्षति नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति यीशु मसीह का विश्वासी था। वो प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था, आराधना करने वाला व्यक्ति था, कलीसिया जाने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति था। तो परमेश्वर का आत्मा के साथ चलने वाला, परमेश्वर की आत्मा के साथ बढ़ने वाला व्यक्ति था। इसीलिए क्या हुआ? हम देखते हैं कि ये रिकॉर्डेड होगी हिस्ट्री के लिए कि लॉस एंजलिस में उस व्यक्ति का घर नहीं जला। गीत संहिता में लिखा है, तेरे दाहिने 1000, तेरे सामने सम्मुख 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई विपत्ति तुझे छू नहीं सकेगी। सो परमेश्वर का वादा उन लोगों के साथ पूर्ण होता है जो इस ऑथेंटिकेशन के साथ, इस पहचान के साथ, इस रिकॉग्निशन के साथ, इस आइडेंटिटी के साथ जीवन यापन करते हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर है और हम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। सो हम क्या करेंगे? हमारी भी क्या काम है कि हम वी शुड कम टू द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। ओके, आप अगर दारू के साथ बैठे हुए हैं, अगर आप सीरियल के साथ बैठे हुए हैं, अगर आप कभी सास भी कभी बहुती के साथ बैठे हुए हैं, अगर आप फिल्म व्यवहार के साथ बैठे हुए हैं, तो स्पिरिट ऑफ गॉड इज नॉट वर्किंग इन यू, इज नॉट लिविंग विथ यू। वो आपके साथ जो गलत चीजों को या गलत बातों को आप इंजॉय कर रहे हैं, आप मत सोचिए आपके साथ बैठ करके इंजॉय करेगा। ओके, अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा था
कुछ आराधक प्रचार कर रहे हैं इस तरीके का कि विश्व की हमें क्या एंजॉय करने की जरूरत है। ओके, तो हमें मसीह के साधनों को एंजॉय करने की जरूरत है। ओके, ना कि इस संसार के उन चीजों को जो हमारे अंदर से ईश्वर की जो स्वीकृति है जो नहीं चाहता है उसको करने पे बाध्य कर रहा है, और उसे अगर हम कर रहे हैं तो ये जांचने की जरूरत है कि परमेश्वर का आत्मा में वास नहीं करेगा। ओके, अगर आप अगर इसीलिए आप देखेंगे यूहन्ना की पत्री में चैप्टर 2 वर्स 18 वहां पे लिखा है आंखों की अभिलाषाओं के बारे में। ओके, सो आप ये मत सोचिए कि आप रीजन कुछ भी दे करके परमेश्वर की आत्मा के साथ एडजस्ट कर लेंगे। ओके, परमेश्वर का आत्मा एडजस्ट करने के लिए आपके साथ नहीं है। वी नीड हिम। ओके, हमें आप उसको उसकी जरूरत है हमारे जीवन में, है ना। अगर हमें विजय में जीना है, हमें सामर्थ्य में जीना है, हमें चंगाई में, हमें छुटकारे में, शैतान को परास्त करके अगर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें उसको ओबे करना है। बट गॉड विल नॉट एडजस्ट विद अस, वो हमारे साथ एडजस्ट नहीं करेगा। अभी कुछ दिनों से कुछ वीडियोस को देख रहा था, वहां बोला जा रहा है कि आप अपने सोच को बदलिए। कौन चर्च में कौन लड़की जींस पहन के आ रही है, कौन शॉर्ट पहन के आ रहा है, और कौन किस तरीके का वेशभूषा धारण कर रहा है, ये मायने नहीं रखता। आप अपने सोच को बदलिए। आपको समझने की जरूरत है कि बाइबल आपके मॉडर्न होने से बाइबल को कोई फर्क नहीं पड़ता। ही ऑलवेज डिमांड हिज लेवल, वो हमेशा अपने स्तर की मांग करता है। आप नंगे हो गए तो बाइबल नंगा नहीं होता है। ओके, अगर आप बुरा कर रहे हैं तो बाइबल बुरा को सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, तो आप इस तरीके के अगर प्रचार को सुन रहे हैं और इसके कारण अगर आप इसमें अपने आप को उत्साह के साथ बढ़ रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कांग्रेगेशन और भीड़ इन तमाम बातों से रहेगी और आपको प्रेस करेगी। ओके, बट परमेश्वर का आत्मा इन चीजों को अलाउ करता है कि नहीं, क्योंकि बाइबल एक ऐतिहासिक किताब है, एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें वस्त्र और पहनने उठने के बारे में भी लिखा गया है। अगर ये बातें मान्यता नहीं रखती तो बाइबल में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता कि कौन क्या पहनना है, कैसा पहनना है, कैसा जीवन यापन करना है। अगर परमेश्वर के सम्मुख नजर में इन बातों का कोई महत्व नहीं होता तो इस बाइबल में इन तमाम बातों को भी मेंशन नहीं किया जाता। ये कहने का अर्थ है कि हमारा जो शरीर है वो क्या है, परमेश्वर का मंदिर है, और हम अपने आप को हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम, हर रात इस बात को खुद को ज्ञान देने की जरूरत है, खुद को बताने की जरूरत है कि हम क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। तो मंदिर है तो क्या हुआ, मंदिर है तो क्या हुआ, हम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मंदिर है तो, अगर आप मंदिर है तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा, बाइबल बतलाती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां चंगाई है, वहां छुटकारा है, वहां भलाई है, वहां उन्नति है, वहां बढ़ोतरी है, वहां आशीष है, वहां सामर्थ्य है, वहां विजय है। ओके, तो ये इन तमाम बातों को समझने और देखने के लिए आपको आपके इस मंदिर के लिए कार्य करने की जरूरत है। उसमें भी अलर्ट, अगर आप याकूब 4:8 पढ़ेंगे, वहां लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। अर्थात ये मंदिर का, आप जब इस बात को रियलाइज करते हैं कि आप परमेश्वर का मंदिर है, आप कहां, आप फिर किसके साथ खुद को समर्पित करते हैं, किसके पास, परमेश्वर के पास। ओके, और गॉड क्या करता है, आपके निकट, आप में, आपके साथ वास करता है। ओके, हमको इस बात को समझने की जरूरत है, और ऐसा करने के द्वारा ही, परमेश्वर के निकट बने रहने के द्वारा ही, परमेश्वर के निकट आने के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, इस मंदिर की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रख सकते हैं। ओके, अगर आप कहेंगे कि बिना वायर को, वायर की जरूरत नहीं है, कनेक्शन सप्लाई की जरूरत नहीं है, मैं जलता रहूंगा, होगा ऐसा नहीं होगा। इस ट्यूबलाइट को उस वायर के साथ में उस बोर्ड तक जाना है, उस बोर्ड में भी एक वायर है जो मीटर तक पहुंच रहा है, और उस मीटर में एक वायर है जो इलेक्ट्रिक पोल तक पहुंच रहा है। ओके ना, आपको कैसे कनेक्टेड रहना है, परमेश्वर के निकट आना, उसके साथ जुड़े रहना है, तब जाकर आपके अंदर शुद्धता होगी। अगर आप इफिसियों पढ़ सकते हैं 4:12 वहां पर इस तरीके से लिखा है कि पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं।
हम यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, उसका मंदिर करके अंगीकार करने के द्वारा, उसके लहू के द्वारा खरीद लिए जाने के द्वारा, उसकी आत्मा हमें वास करने के द्वारा हम क्या ठहराए जाते हैं? पवित्र ठहराए गए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं, ओके, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। सो इसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के निकट, उसके उपस्थिति में, उसके वचन में, सेवकाई में, सभाओं में, मीटिंग्स में, कलीसिया में, पासवान के साथ विश्वासियों की संगति में बना रहना है, जहां परमेश्वर के विषय में चर्चा हो, प्रार्थना हो, आराधना हो, एक दूसरे को उत्साह दे करके आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। इससे क्या होगा कि पवित्र लोग क्या किए जाएंगे? सिद्ध किए जाएंगे और सेवा का काम किया जाएगा। क्या काम किया जाएगा? सेवा का। किसका सेवा? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सेवा, सुसमाचार की सेवा। अध्यात्म जीवन में विश्वासियों की कमी घटियों को देखकर उसमें किस तरीके से उन्नति किया जाए, इस विषय की सेवा। और इसके द्वारा क्या होगा? वहां लिखा है और मसीह की देह उन्नति पाए। सो प्रभु यीशु मसीह का देह क्या है? वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम क्या है? परमेश्वर का देह, और हमें परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा है। तो हम परमेश्वर का मंदिर है, और इसमें कौन वास कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा है। से उन्नति पाएगा कैसे? जब ये हम पवित्र तो है, लेकिन जब हम इसको सिद्धता में बढ़ाएंगे, ओके, और सिद्धता में बढ़ाते हुए सेवा का काम करेंगे, ओके, अर्थात यीशु के राज्य को एक्सटेंड करेंगे। उसकी आत्मा की सामर्थ्य में हम उसके कोर्ट को, उसके विनायट को बढ़ाएंगे। ओके, सो आप एक बात समझ करके जाइए आज यहाँ पर कि आप परमेश्वर का मंदिर है। आपको परमेश्वर के निकट बने रहने की जरूरत है। परमेश्वर ने आपको खरीदा है उसके रक्त के द्वारा, आपको आलिंगन किया है, आपको वस्त्र पहनाया है, आपको क्षमा दिया है, साथ ही अपना आत्मा का अभिषेक देकर आपके मिट्टी के पात्र में अपना आत्मा देकर के क्या किया है? आपको इस पृथ्वी पर डायनामाइट बनाया है, आपको ब्लास्टिंग थिंग्स बनाया है। आप जहां जाएंगे वहां आश्चर्यकर्म होना चाहिए। ओके, आप जहां जाएंगे वहां भलाइयां उत्पन्न होनी चाहिए लोगों के जीवन में। आपके पास से ट्रांसफर होना चाहिए ब्लेसिंग्स, आपके पास से उनके जीवन में उत्तम बातों का ट्रांसफरेबल होना चाहिए। ओके, सो ये तब हो सकता है जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करे। ओके, सो इस बात के लिए आपको तभी आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करेगा जब आप इस बात में जागृत रहे कि आप क्या है? परमेश्वर का